हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज की यह साइंस की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि साइंस के उन सभी महत्वपूर्ण डायग्राम को जो कि चित्र वाले क्वेश्चन होते हैं और बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर के क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को सभी बायोलॉजी के उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को बताऊँगा जो कि बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबके पास पहुंचे। तो चलिए, क्लास 10 साइंस 2024 बोर्ड परीक्षा, ठीक है। बोर्ड देखिए, इसमें है क्या कि आप लोगों का जितना भी डायग्राम है, बायोलॉजी का जितना भी फिगर वाले क्वेश्चन है, आज मैं उसको कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला मेरा क्वेश्चन है हृदय की संरचना एवं क्रिया विधि। आप लोगों को मैं हृदय, जैसे एक मैं फिगर बनाया हूँ इसमें हृदय का, ठीक है। हृदय की इसको फिगर को अच्छे से समझाऊंगा और आप लोगों को इसकी क्रिया विधि क्या है इसको लिखकर अच्छे से पूरा डिटेल में आप सबको बताने वाला हूँ। तो आप सब वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, 29 फरवरी पेपर में 100% आप लोगों को मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पक्का आएगा ही आएगा। तो 3 क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊँगा आज। 3 क्वेश्चन हृदय की संरचना एवं क्रिया विधि, ब्रिक जिसे इंग्लिश में किडनी कहते हैं, और यकृत की संरचना एवं क्रियाविधि, यकृत को इंग्लिश में लीवर कहते हैं, ठीक है। तो आज इन तीनों के बारे में हम लोग विस्तार से वर्णन करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो आप सब वीडियो पे बने रहिएगा। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि हृदय की संरचना एवं क्रियाविधि, कि हृदय के बारे में पहले इसको हम लोग जान लेते हैं कि हृदय को हम लोग अगर आ गया तो आप सबको सबसे पहले क्या करना है, हृदय हेडिंग बना लेनी है, ठीक है। हृदय हेडिंग बना करके उसको पहले क्या करना है, उसको वर्णन उसके बारे में लिख देना है। उसके बाद मैं आपको फिगर दिखाऊंगा, इस फिगर को आप लोगों को अच्छे से बना लेना भी है और इसमें मैं आप लोगों को समझा भी दूंगा कि इसमें इसकी क्रियाविधि होती क्या क्या है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हृदय हमारा जो है, देखिए आपका ये हृदय, ठीक है। हृदय इंग्लिश में इसे हार्ट कहते हैं। देखिए, मनुष्य का हृदय हाथ की मुट्ठी के आकार का शंक्वाकार पेशी अंग होता है। ये अगर आप लोग कभी अपनी मुट्ठी को ऐसे बंद कर लें तो सेम वैसे ही लगती है जैसे कि मनुष्य के बंद मुट्ठी हो। उसे के आकार का शंक्वाकार पेशी अंग है, ठीक है, जो सिर्फ मांसपेशियों का बना होता है, जो फेफड़ा के बीच कुछ बाएं की ओर स्थित होता है, जो फेफड़े के बीच कुछ बाईं ओर स्थित होता है। यह एक झिल्ली नुमा थैली में सुरक्षित रहता है। क्या होता है कि यह एक झिल्ली नुमा थैली में सुरक्षित रहता है जिसे हृदयावरण कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारा हार्ट होता है इसके चारों साइड एक झिल्ली होती है, उसमें हृदयावर्णी द्रव भरा रहता है, ठीक है। क्या भरा रहता है, हृदयावर्णी द्रव, ठीक है। इस थैली में हृदयावर्णी द्रव भरा रहता है जो बाहरी आघातों से हृदय की रक्षा करता है और बाहर से चोट जैसे लगे तो उसको सुरक्षा करने के लिए वो हमारा क्या है, लिक्विड जो हृदयावर्णी द्रव भरा होता है उसको क्या करता है, हृदय की रक्षा करने के लिए होता है, ठीक है। आप देखिए, ठीक है, मानव के हृदय के, देखिए यहाँ क्या है, आघातों से हृदय की रक्षा करता है। मानव के हृदय में 4 कोष्ठ अथवा वेश्म पाए जाते हैं। ये बहुविकल्पी क्वेश्चन आप लोगों का बहुत अच्छे से बन जाता है कि मनुष्य के हृदय में कुल कितने वेश्म पाए जाते हैं या चैम्बर पाए जाते हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि मनुष्य के हृदय में कुल 4 कोष्ठ होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। आप लोगों को इसमें मैं बहुविकल्पी क्वेश्चनों को भी कराता रहूँगा जो कि बोर्ड एग्जाम में 100% आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मनुष्य का जो हृदय है उसमें कितने भाग होते हैं, तो 4 भाग होते हैं और 4 उसको क्या कहते हैं, वेश्म कहते हैं। क्या कहते हैं, वेश्म, ठीक है। तो आगे आप देखिए, जो एक दूसरे से पटों द्वारा विभाजित रहते हैं। पट क्या है, ये वाल्व, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, पट को वाल्व द्वारा विभाजित रहते हैं। ऊपरी 2 वेश्म छोटे एवं पतले होते हैं। ऊपर के जो 2 वेश्म होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे और पतले होते हैं। इन्हें अलिंद कहते हैं। ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अलिंद कहते हैं। इनके बीच एक छिद्र होता है, उनके बीच में अभी मैं फिगर में आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि छिद्र कहाँ होता है और दोनों वेश्म छोटे और पतले कैसे होते हैं, ठीक है। तो अलिंद यहाँ तक हो गया आपका। देखिए, अलिंद कहते हैं इनके बीच एक छिद्र होता है। इन छिद्रों पर कपाट लगे होते हैं, ठीक है। इन छिद्रों पर क्या लगे होते हैं, कपाट मतलब वाल्व लगे होते हैं, ठीक है। ये कपाट केवल निलय की ओर खुलते हैं, सिर्फ ये कहाँ खुलते हैं, निलय की ओर खुलते हैं। 2 अग्र तथा एक पश्च महाशिराएं छिद्रों द्वारा दाएं अलिंद में खुलती हैं। अशुद्ध रक्त को ये पूरे शरीर में पहुंचाती हैं, ठीक है। अब इसकी कार्यविधि की बात करें कि इसकी कार्यविधि क्या है, ये कैसे काम करता है। तो देखिए, आप सबको ऐसे जैसे मैंने लिखा है हूबहू आप सबको ऐसे ही लिखना है। हृदय की कार्यविधि, हृदय के प्रमुख कार्य शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर को पहुँचाना होता है। बस इसका एक ही कार्य होता है
कि संपूर्ण शरीर का जो अशुद्ध रक्त है उसको लाना और फेफड़े में शुद्ध करना, उसके बाद शुद्ध करने के बाद फिर से पुनः क्या करना, पूरे शरीर में इसको पहुंचाना होता है। और शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त शुद्धिकरण के लिए वापस प्राप्त करना है। शरीर में हृदय रुधिर को पंप करने का कार्य करती है। शरीर में जो हृदय होता है हमारा, वो रुधिर को पंप करने का, फिल्टर करने का कार्य करता है। ठीक है। स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 से 75 बार स्पंदित होता है। आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में पूछ लेगा कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि ये पिछले साल क्वेश्चन आया हुआ था, क्योंकि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 72 से 75 बार स्पंदित होता है। स्पंदित का मतलब धड़कना होता है। ठीक है। आज चलते हैं इसके, ठीक है, फिगर को देख लेते हैं। तो इसमें देखिए, मैं आप लोगों को फिगर दिखा देता हूँ। देखिए आप सबका ये है फिगर। ठीक है। थोड़ा सा और आप क्या देखिए, ये वाला जो पाइप आप देख रहे हैं, ये क्या है, महाशिरा है। इसको क्या कहते हैं, महाशिरा। और ये क्या है, महाधमनी। ठीक है। अब देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मनुष्य का हृदय है उसमें कितने कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ। 4 कोष्ठ या वेश्म होते हैं। तो चारों कोष्ठ और वेश्म होते क्या, कौन कौन से हैं, उसको बात कर लेते हैं। देखिए आप लोग का, देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये जो हाईलाइट हमने किया है, इसको पेंटिंग भी की है। ठीक है। इसे कहते हैं दायां अलिंद। इसे क्या कहते हैं, दायां अलिंद। पूरे बॉडी का जो भी अशुद्ध रक्त रहता है सबसे पहले दाएं अलिंद में ही आता है। और दाएं अलिंद में आने के बाद यहाँ पे वाल्व लगे होते हैं। ये मैंने बाहरी संरचना बनाई है, जब आंतरिक संरचना को आप लोगों को मैं दिखाऊंगा तो उसमें सब वाल्व सब अच्छे से दिखेंगे। ठीक है। तो ये आपका दायां अलिंद है। ये क्या होता है, पूरे बॉडी का जितना भी अशुद्ध रक्त होता है ये इसी में आकर के इकट्ठा होता है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर जो हमारा दायां अलिंद है, दाएं अलिंद में एक वाल्व लगा होता है नीचे की तरफ। ठीक है। ये क्या होता है, वाल्व लगा होता है, जिसे क्या कहते हैं, ठीक है, कपाट। ठीक है। अब ये क्या करता है, जब इसमें से ये वाल्व की सहायता से कहाँ जाता है हमारा, ठीक है, दाएं निलय में। ये आपका जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये हमारा होता है दायां निलय। ठीक है। ये क्या है, दायां निलय। अब देखिए पहले क्या हुआ था, पूरे बॉडी का अशुद्ध रक्त कहाँ आया था, दाएं अलिंद में। फिर उसके बाद वाल्व की सहायता से कहाँ आ गया, दाएं निलय में। अब ये क्या होगा, यहाँ से फेफड़े में जाएगा शुद्ध होने के लिए। यहाँ से कहाँ जाएगा, फेफड़े में शुद्ध होने के लिए। जब वहाँ से फेफड़े में शुद्ध हो जाएगा ये ब्लड हमारा, तो अब देखिए क्या होगा। देखिए आप लोगों ने 2 पढ़ा कि ये आपका हो गया दायां अलिंद और नीचे वाला ये क्या हो गया, दायां निलय। अब देखिए इस साइड का हमारा जो होगा बायां अलिंद, ऊपर का जो होगा, देखिए ऊपर वाला क्या होगा, बायां अलिंद। ये हमारा पार्ट क्या है, बायां अलिंद। और नीचे जो आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ देखिए ये नीचे वाला पार्ट, यहाँ देखिए ये वाला, ठीक है, ये हमारा क्या है, बायां निलय है। तो जब फेफड़े में से जो हमारा शुद्ध रक्त हो जाएगा, जब वहाँ पे ऑक्सीजन को ले लेगा हमारा ब्लड, ठीक है, तो क्या होगा, तो सबसे पहले कहाँ आएगा, यहाँ आपके किसमें, बाएं अलिंद में। ठीक है। फिर वाल्व की सहायता से कहाँ आ जाएगा, आपका इसमें बाएं निलय में। अब बाएं निलय में से फिर क्या करेगा, पूरे शरीर में इसको क्या करेगा, भेज देगा, प्रवाहित कर देगा। तो आप लोगों को एक क्वेश्चन बन जाता है इसमें कि आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दोहरा रक्त परिसंचरण क्या है। ऐसे पूछ लेता है, दोहरा, ठीक है, रक्त परिसंचरण क्या है, दोहरा रक्त संचरण क्या है। ठीक है। तो दोहरा रक्त परिसंचरण मैं आप लोगों को बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। तो दोहरा रक्त परिसंचरण होता क्या है, तो आप लोग फिगर में देखिए, अच्छे से मैं बता देता हूँ। दोहरा रक्त परिसंचरण की परिभाषा आप लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे, शरीर का संपूर्ण अशुद्ध रक्त, शरीर का संपूर्ण अशुद्ध रक्त सबसे पहले दाएं अलिंद में आता है। उसके बाद, ठीक है, फिर आता है दाएं निलय में। दाएं निलय से फिर जाता है फेफड़े में शुद्ध होने के लिए। शुद्ध होने के बाद हमारा जो शुद्ध रक्त है या ब्लड कहें, तो आ जाता है बाएं अलिंद में। बाएं अलिंद से फिर आता है बाएं निलय में। बाएं निलय से फिर पूरे शरीर में प्रवाहित किया जाता है। और यह प्रक्रिया बार बार होती रहती है, जिसे दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र, दोहरा रक्त परिसंचरण कहते हैं। ठीक है। अगर क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, ठीक है, परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, तो उनका नाम था विलियम हार्वे। क्या नाम था, विलियम हार्वे। दोस्तों विलियम हार्वे ने रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की थी, विलियम्स हार्वे ने।
तो आपका ये एक क्वेश्चन फाइनल हो गया जो कि आपका यकृत से था। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ लीवर के बारे में, उसका क्रियाविधि और उसकी संरचना को कैसे आप करेंगे। ठीक है, तो आप लोग को एक अच्छे से इसको डायग्राम को तैयार कर लेना है। ठीक है, अगर अच्छे से देखिए मेरे फिगर को बना कर देख के बना लेंगे तो अच्छा सरल बन जाएगा। अगर बुक्स में से देखते हैं तो उसमें से आपको काफ़ी टफ लगेगा। तो आप लोग थोड़ी थोड़ी वीडियो को रोक रोक करके आप सब फिगर को ऐसे, ठीक है, इस थोड़ा थोड़ा करके आप इसको क्या करेंगे, बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अपने, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपका लीवर से बनेगा। तो मैं आप लोगों को लीवर का फिगर दिखा देता हूँ। देखिए ये आपका हो गया लीवर। ठीक है, तो अब इसके पहले हम लोग क्रियाविधि के बारे में जानते हैं और इसके जो है संरचना के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद मैं फिगर में बात करता हूँ। ठीक है, तो इसको देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यकृत है क्या। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक, तो देखिए लीवर, ठीक है, यकृत मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी अंग होती है। ठीक है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी यह ग्रंथि है। मनुष्य, अगर क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। ये क्वेश्चन भी पूछा गया एग्जाम में है। तो देखिए यकृत को हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए यह मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर क्वेश्चन आ गया कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो आप सबको लिख देना है कि यकृत मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह एक चॉकलेटी या गहरे भूरे रंग का ठोस स्पंजी है। यह क्या कैसी होती है, गहरे भूरे रंग की ठोस स्पंजी संरचना होती है जो उदर गुहा में डायाफ्राम के ठीक ऊपर स्थित होता है। डायाफ्राम के ठीक ऊपर स्थित होता है। देखिए व्यक्ति में यकृत का भार लगभग 1.5 किलोग्राम। अगर एक स्वस्थ मनुष्य की बात करें तो उसके बॉडी में जो लीवर होता है वह लगभग 1.5 किलोग्राम का होता है। ठीक है, 1.5 kg का होता है। यह पाली यकृत कोशिकाओं से बनी होती है। यकृत में पित्त रस स्रावित होता है। अब इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है, तो मैं आपको बता दूं कि पित्त रस कहाँ स्रावित होता है, कहाँ से निकलता है, तो यकृत से निकलता है। ठीक है, देखिए यकृत में पित्त रस स्रावित होता है जो भोजन पाचन के समय पित्ताशय से पित्त रस ग्रहणी में गिरता रहता है। और पित्त, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि पित्ताशय क्या है। ठीक है, और पित्त कहाँ गिरता है, किस में जाता है, आप लोगों को फिगर में अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, तो पित्त रस ग्रहणी में गिरता है। पित्त में कोई भी पाचक एंजाइम्स नहीं होते हैं, इसमें कोई पाचक एंजाइम्स नहीं होता है। ठीक है, फिर भी यह भोजन को पचाने का कार्य करता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि यकृत के कार्य। आप लोगों को इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं दोस्तों। आप लोगों को तीनों फिगर में से एक को आप लोगों को कन्फर्म है पूछेगा, 100% पूछेगा। तो यकृत के कार्य कैसे लिखेंगे, तो देखिए यकृत की कोशिकाएं पित्त रस का स्रावण करती हैं। जो यकृत की कोशिकाएं होती हैं वो पित्त रस का स्रावण करती हैं, मतलब पित्त रस को निकालती हैं। श्रावण करने का मतलब क्या होता है, निकालना। ठीक है, अब अगर सेकेंड इसके कार्य की बात करें तो यह विटामिन ए का निर्माण और उसको संचित करता है। अगर ये भी क्वेश्चन आप लोग से बनेगा कि विटामिन ए का निर्माण कौन करता है या विटामिन ए को कौन संचित किया रहता है, तो कौन किया रहता है, यकृत किया रहता है, लीवर किया रहता है। यह यूरिया का निर्माण करता है। ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि शरीर का वह कौन सा अंग है जो यूरिया का निर्माण करता है, तो वह हमारा होता है लीवर, यकृत होता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यह एक उत्सर्जी अंग का भी कार्य करता है। यह एक उत्सर्जी अंग का भी कार्य करता है। उत्सर्जी अंग, देखिए उत्सर्जी से क्या यहाँ पता चलता है कि खराब पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करना। ठीक है, तो वो हमारा एक उत्सर्जी अंग भी है जो कि शरीर के सभी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। पहले इसको फिगर को समझ लेते हैं उसके बाद। ठीक है, तो देखिए मैं आप लोगों को एक इसका लीवर का यहाँ आपको एक फिगर में दिखा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए इस फिगर में आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए ये आपका है लीवर, यकृत। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये देख रहे हैं एक, यहाँ देखिए ये क्या है, इसे बोलते हैं पित्ताशय। ये क्या है दोस्तों, पित्ताशय। और इसी पित्ताशय में पित्त रस बनता है। इसी पित्ताशय में क्या बनता है, पित्त रस। अगर आप सब पित्त रस का कभी स्वाद नहीं लिए हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब आप कभी भोजन ज़्यादा किए हों, ठीक है, आप जब भोजन कभी ज़्यादा किए हों तो कभी कभी क्या होता है, आपको डकार महसूस होता है। डकार का मतलब आप लोग समझते ही होंगे।
तो अभी कभी मुंह में क्या होता है, तीखा तीखा लगने लगता है। तो समझ लीजिए कि क्या हुआ, वो हमारे ग्रहणी से यहाँ से पित्ताशय में से जो पित्तरस यहाँ ग्रहणी में गिरता है तो क्या हुआ, मतलब उल्टा होकर कहाँ गया, हमारे मुख में। क्योंकि अंदर से जब डकार लेते हैं क्या होता है, वायु अंदर से बाहर आती है मुँह से, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, तीखा कड़वा टाइप का लगता है, तो वो क्या होता है, पित्तरस होता है, ठीक है। तो ये पित्तरस है और पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है, पित्ताशय में, ठीक। अब देखिए ये आपका होता है ग्रहणी, ये क्या है, सी आकार की देख रहे हैं ना, ये आपका होता है ग्रहणी, ठीक। देखिए ये क्या है, ग्रहणी है। और इसी ग्रहणी में क्या होता है, पित्त रस धीरे 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 क्या करता है, बूंद बूंद करके गिरता रहता है और ये हमारे अमाशय में चला जाता है और अमाशय में क्या होता है, भोजन को पचाने का कार्य करता है। अब देखिए इसमें एक फिगर और पत्ती के समान ये संरचना ही है ना, पत्ती के समान एक संरचना है, इसका कोई आकार नहीं होता है, बनता बिगड़ता रहता है, ठीक है। जैसे अमीबा होता है, बनता बिगड़ता रहता है, वैसा इसका कोई भी आकार एक फिक्स नहीं होता है, ठीक है। अगर बात करते हैं कि मनुष्य की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो हमारा जो होता है ये आपका अग्नाशय जो होता है, मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो क्वेश्चन बनेगा कि मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो आप लोग बता दीजिएगा कौन सा है, अग्नाशय है, ठीक है। तो अब चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो, ठीक है, ये आपका है क्या, किडनी, जिसको इंग्लिश में किडनी, हिंदी में वृक्क कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं, किडनी कहते हैं। तो पहले हम लोग किडनी की, ठीक है, इसकी संरचना को तो अभी मैं दिखा दूंगा और इसके बारे में बता भी दूंगा, ठीक है। पहले इसको हम लोग इसका कार्य विधि और इसकी संरचना के बारे में देखिए, पहले इसको संरचना और इसकी क्रिया विधि के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इसका कार्य क्या है, ये कैसे है, कैसे बना है, ठीक है, सबको इसमें अच्छे से सीख लेते हैं। देखिए वृक्क, मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं, मनुष्य में एक जोड़ी का मतलब 2 वृक्क पाए जाते हैं, जो उदर गुहा में डायाफ्राम के नीचे कशेरुक दंड के दोनों ओर अधर सतह पर पतली दोनों ओर पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा लगे होते हैं। ये किस झिल्ली से जुड़ी होती है, पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा लगे होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वृक्क की संरचना की। तो इसकी संरचना कैसी है, स्ट्रक्चर इसका क्या है, देखिए वृक्क जो होता है, वृक्क सेम के बीज के आकार का कत्थई भूरे लाल रंग के अंग होते हैं। ये आप कभी बीन्स खाए होंगे, सेम, अगर आप सब, ठीक है, बीन्स को खाए होंगे जैसा आप लोगों का, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। देखिए तो मैं आपको बीन्स को भी दिखा देता हूँ, हम लोग देहात कराने वाले हैं तो हम लोग के यहाँ ठीक इजीली ये सब वस्तुएं मिल जाती हैं। तो देखिए ये आपका क्या है, बीन्स, जैसे आप इसको देख रहे हैं सेम सेम हमारे वृक्क की बनावट ऐसे ही होती है, किडनी की बनावट हमारी ऐसे ही होती है। जैसे क्या है, ये बीन्स है, सेम का बीज है, ठीक है। तो आप लोग को देखिए वृक्क क्या है, वृक्क सेम के बीज के आकार का कत्थई भूरे लाल रंग के होते हैं। यह लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा, 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा एवं 2 से 5 सेंटीमीटर मोटा होता है, ठीक है। पुरुष में वृक्क का भार 130 से 160 ग्राम तथा स्त्रियों में 110 से 150 ग्राम तक होता है, ठीक है। मनुष्य में दायां वृक्क बाएं वृक्क की अपेक्षा कुछ पीछे तथा नीचे की ओर स्थित होता है, जो भीतरी किनारा धंसा हुआ, देखिए आपको भीतरी, जैसे ये वाला किनारा, देखिए ये वाला किनारा क्या होता है, धंसा हुआ होता है, ये वाला कुछ पार्ट क्या होता है, उभरा हुआ होता है, ठीक है। तो पीछे तथा नीचे की ओर स्थित जो भीतरी किनारा धंसा हुआ तथा बाहरी किनारा उभरा हुआ होता है। हाइलस में, हाइलस से, देखिए हाइलस से मूत्र नलिका निकलती है और जो हमारा क्या होता है कि पूरे ब्लड को ये क्या करता है, फिल्टर करता है और उसमें क्या करता है, जितने भी यूरिन होता है वो ब्लैडर में जाकर के इकट्ठा होता रहता है, तो उस हाइलस से मूत्र नलिका निकलती है, ठीक है। अब देखिए, अब अगर बात करते हैं कि वृक्क के कार्य, तो इसका कार्य क्या है, इसको अच्छे से जान लेते हैं। देखिए वृक्कों के कार्य, वृक्क के कार्य प्रमुख निम्नलिखित हैं। ये उपापचयी नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों जैसे यूरिया को अमोनिया में परिवर्तित करके बाहर निकालने का कार्य करता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों पूछ लेता है कि यूरिया को अमोनिया में कौन परिवर्तित करता है, तो यूरिया को अमोनिया में कौन परिवर्तित करता है, तो वृक्क, किडनी परिवर्तित करती है। अगर पूछेगा कि अमोनिया से यूरिया कौन बनाता है, तो लीवर बनाता है, ठीक है। और अब पूछ लेगा कि यूरिया को अमोनिया में कौन परिवर्तित करता है, तो वृक्क परिवर्तित करता है, ठीक है, निकालने का कार्य करते हैं। रुधिर में उपस्थित अन्य विषैले तथा अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासित करने में भी सहायक है। तो वृक्क का, किडनी का हमारा यही कार्य है कि जितने भी हमारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, खराब पदार्थ होते हैं, उनको क्या करता है, ठीक है, कि उसको बाहर निकालने का कार्य करता है, ठीक है। देखिए अब आगे क्या है, वृक्क अतिरिक्त पोषक पदार्थों का ऊतक द्रव में निष्कासित करते हैं, ठीक है।
अब मैं आप लोगों को मैं वृक्क का अगर फिगर की बात करूं तो वृक्क का आपका देखिए ये आपका मैं किडनी बनाया हुआ हूं, तो आपको धीमे धीमे से मैं दिखा देता हूं, ठीक है। देखिए आपका ये हो गया ये वृक्क, ठीक है, इस टाइप से। तो देखिए अब इसमें क्या है, ये आपका दोनों वृक्क है, ठीक है, ये आपका दोनों वृक्क है। तो ये वाला देखिए कुछ क्या है, छोटा इसकी अपेक्षा है, ठीक। अब देखिए इसमें से जो अभी भी बताया है आप लोगों को ना, देखिए ये क्या है, देखिए यहाँ मैंने आप लोगों को बताया है कि हाइलस से मूत्र नलिका निकलती है। तो मैं आप लोगों को हाइलस इसमें दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ से देखिए ये मूत्र नलिका निकली हुई है और यहाँ से पूरा देखिए दोनों साइड से निकली हुई। अब यहाँ करके ब्लैडर में मूत्राशय में यहाँ क्या होती है, इकट्ठा होता रहता है, जिसको समय समय पे क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को एक अच्छा सा ऐसा फिगर तैयार करना है, ठीक है, किसका, वृक्क का, किडनी का और आप लोगों का, ठीक है। मैंने 3 क्वेश्चन आप लोगों को कराया जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।